नमस्कार मित्रों, बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप लोगों का समर्थन मिल रहा है और एक बार पुनः निवेदन है कि जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं। और हमारा बिहार जो है वो जल के मामले में दक्षिण भारत के राज्यों से बहुत बेहतर है। यहाँ नेपाल से जो नदियाँ निकलती हैं उनमें तो सालों भर पानी रहता है, और तो दक्षिण बिहार की भी जो नदियाँ हैं उसमें भी अच्छी खासी पानी रहता है, और सरकार डैम बना करके पानियों को प्रबंधन के लिए उपाय कर रही है ताकि सालों भर किसानों को पानी मिलता रहे और हमारे कृषक समृद्ध बनते जाएं। बिहार के कृषक किसी भी राज्य के किसानों से पीछे ना रहें, ऐसी सरकार की भी मंशा है और हम इंजीनियर लोग मिलकर के इस काम को पूरा करने में लगे हुए हैं। आज मैं आप लोगों को जिस नदी के बारे में बताने जा रहा हूँ उस नदी का नाम है किऊल। किऊल नदी का नाम आपने सुना ही होगा। किऊल रेलवे स्टेशन एक है जो ही नदी के नाम पर ही पड़ा है। तो किऊल नदी का उद्गम है गिरिडीह जिला के घोरंची माउंटेन देवरी ब्लॉक में पड़ता है, वहीं से यह उद्गमित होती है। और कुछ दूर चलने के बाद यह बिहार में जमुई जिला में प्रवेश करती है, और जमुई जिला में प्रवेश करके वहाँ पर राजा गुमान पहाड़ है। राजा गुमान पहाड़ की श्रेणियाँ हैं, वहाँ ये आ करके प्रवेश करती है। और यहाँ पर इसका जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत ही अचानक बढ़ जाता है। इसके बाद कुछ दूर पर एक गढ़ी नामक गांव है जहाँ पर कि एक अर्देन डैम बनाया हुआ है, जो जनरली गढ़ी डैम के लोग से उसको जानते हैं। यहाँ पर जो स्पिलवे है, जो गेट है, वो रेडियल गेट है। इसकी खासियत ये होती है कि एक निश्चित ऊंचाई तक जब पानी डैम में भर जाता है तो रेडियल गेट स्वतः जो है खुल जाता है और एक्स्ट्रा पानी जो है निकल जाता है। तो गढ़ी डैम के नीचे जब हम जाते हैं तो नीचे जाने के बाद हमें मिलता है गिद्धेश्वर बराज। यहाँ भी बराज बना हुआ है और यहाँ बराज से खेतों की सिंचाई होती है। इसके बाद हम और डाउन स्ट्रीम में जब जाते हैं तो हम लोगों को मिलता है बरनार नदी। बरनार नदी मिलती है। बरनार पर भी एक जलाशय बन रहा है, शायद अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे पूरी जानकारी इसकी नहीं है। और बरनार नदी के बाद एक उलाई नदी है, वो भी पहाड़ी नदी है, छोटी, मगर वो भी मिलती है। कुछ दूर और जब डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो आंजन नदी इसमें मिलती है। इसके बाद यह लखीसराय के पास आगे, लखीसराय को जब रेलवे लाइन को क्रॉस करती है, आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद यह जो है हरोहर नदी में मिलते हुए फिर सूरजगढ़ा के पास जाकर के यह गंगा में मिल जाती है। अल्टीमेटली दक्षिण बिहार की नदियां हों या उत्तर बिहार की नदियां, अल्टीमेटली सब गंगा नदी में ही मिलती हैं। इसीलिए गंगा का स्वरूप विशाल हो जाता है। मैं आपको गढ़ी डैम का फोटो दिखाना चाहता हूं।